दो पार्टी दो नेता, एक जिसने पिछले 2 दशक से झारखंड की राजनीति को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रखा है, और दूसरा वो जिसने चंद ही महीनों में ये साबित कर दिया कि पब्लिक को अपनी तरफ कैसे खींचा जा सकता है। एक है सुदेश महतो तो दूसरे महतो हैं जयराम। झारखंड में हो रहे चुनाव में कहीं न कहीं ये दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज झारखंड में महतो फैक्टर की। झारखंड में 25% कुर्मी हैं, जिनका सीधा प्रभाव झारखंड विधानसभा के 30 से ज़्यादा सीटों पर दिखता है। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न कुर्मी महतो का जन समर्थन इन विधानसभा सीटों में हमेशा से दिखा है। सुदेश और जयराम आज इसी कुर्मी वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं। झारखंड में 25% से अधिक कुर्मी वोटर्स का सीधा प्रभाव झारखंड विधानसभा के 30 से ज़्यादा सीटों में दिखता है। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न कुर्मी महतो का जन समर्थन इन विधानसभा सीटों पर दिखता है। सुदेश और जयराम दोनों आज इसी कुर्मी वोटर्स को टारगेट करने में लगे हुए हैं। करीब 1 साल पहले की बात है। 30 साल का एक नौजवान अचानक कुछ मुद्दों को लेकर सड़क पर आ जाता है, राजनीति में एक अलग पहचान भी बनाता है और देखते ही देखते फलक पर छा जाता है। लोकसभा चुनाव भी लड़ता है, 3 लाख से वोट भी लाता है और अपनी एक अलग छाप छोड़ देता है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी जयराम महतो के वोट शेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन जयराम महतो अपनी राजनीति एक दूसरे ही मोड में चला रहा है। दूसरी ओर सुदेश सन 2000 में महज 25 साल की उम्र में पहली बार सिल्ली से विधायक बन गए। 90 के आखिर में और 2000 में सुदेश में जो तेवर दिखते थे, वही तेवर अब जयराम महतो में दिख रहे हैं। सुदेश तो सरकारी नेता बन गए हैं और झारखंड में बनने वाली सरकार में ये किंग मेकर की भूमिका में अक्सर नजर आते हैं। इस विधानसभा चुनाव में लगभग 15% कुर्मी वोटर्स हैं। जयराम खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनकी नज़रें इन्हीं वोटर्स पर हैं। दूसरी ओर कुर्मी वोटर्स को अपने खेमे में लाने के लिए एनडीए ने सुदेश महतो को ये जिम्मेवारी दे रखी है। गौर करने वाली बात है कि जिन मुद्दों को लेकर सुदेश महतो अक्सर चुनाव में जाया करते थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर जयराम महतो आज चुनावी मैदान में हैं। यही नहीं, झारखंड के जिन 30 सीटों पर कुर्मी वोटर्स का प्रभाव है, उन 30 सीटों पर जयराम ने अपने कैंडिडेट्स दे रखी हैं। यानी मतलब साफ है, आजसू के वोट बैंक पर जयराम की सीधी नज़र है। एक तरफ सुदेश महतो सत्ता में रहें या न रहें, उन्होंने विधानसभा का ख्याल हमेशा रखा है। दूसरी ओर जयराम महतो विधानसभा का हिस्सा बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दोनों कुर्मी वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसके कॉलम में कौन सा फिगर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।